नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी एकांकी का उद्भव एवं विकास देखेंगे। तो एकांकी है वो नाटक का ही लघु रूप माना जाता है। नाट्य इतिहास के आधुनिक युग में एकांकी एक स्वतंत्र नाट्य विधा के रूप में विकसित हुआ। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? तो संपूर्ण नाटक की एक ही अंक में समाप्ति। जैसे नाटक 5 अंकों का भी हो सकता है, 3-4 अंक का भी हो सकता है, लेकिन जो एकांकी होती है वो एक ही अंक में समाप्त हो जाती है। एक खंड यानी कि जीवन का एक भाग, स्थिति या संवेदना, एक ही समस्या का प्रस्तुतिकरण एकांकी में किया जाता है। एक ही मूल कथानक होता है, उसके साथ गौण कथानक नहीं होता। कथा के प्रभाव की सघनता और तीव्रता, पात्र संख्या कम होती है इसमें, और गौण पात्र नगण्य। गौण पात्र तो ना के बराबर होते हैं, केवल मुख्य पात्र ही होते हैं और वो भी बहुत कम। स्थान, कार्य और समय की एकता पाई जाती है, संकलन तरह पाया जाता है। जैसे कि जो नाटक की विशेषता है संकलन तरह, ऐसे ही एकांकी की भी विशेषता है कि स्थान, काम और समय की एकता होनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी, विशेषय विषमोषधम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति आदि नाटक एक अंक में समाप्त होने वाली रचनाएं हैं। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के विषय में बताया गया है कि जो उनके अंधेर नगरी, विशेषय विषमोषधम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये जो नाटक है उनके, वो उनमें एक ही अंक है। बद्रीनाथ भट्ट का रेगड़ समाचार के एडिटर की धूल दक्षिणा, किसका? बद्रीनाथ भट्ट का। रूप नारायण पांडे का मूर्ख मंडली, बेचन शर्मा उग्र का चार बेचारे, सुदर्शन का ऑनरेरी मजिस्ट्रेट आदि भी एक अंकीय नाट्य कृतियाँ है। यानी कि जो सभी नाटक है जो बद्रीनाथ भट्ट का है, रेगड़ समाचार के एडिटर की धूल दक्षिणा, रूप नारायण पांडे का मूर्ख मंडली और बेचन शर्मा उग्र का चार बेचारे और सुदर्शन का ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ये सभी एक ही अंक के नाटक है। इन लघु नाटकों में प्राचीन परंपरा का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, किंतु आज हम जिसे एकांकी नाटक कहते हैं उसका स्वरूप इस परंपरा से बहुत अलग है। हिंदी एकांकी का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद के एक घूंट 1929 ईस्वी से माना जाता है। तो हिंदी एकांकी का आरंभ कब से माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद के एक घूंट 1929 से माना जाता है। इसमें एकांकी की तकनीक का पूरा निर्वाह किया गया है। एकांकी को लिखने में जो भी तकनीक प्रयोग की जाती है उसका पूरा निर्वाह एक घूंट में किया गया है, पालन किया गया है। हिंदी में पाश्चात्य एकांकी के शिल्प से प्रभावित एकांकी नाटकों की रचना 1930 के दशक से होने लगी। यानी कि हिंदी में एकांकी कहाँ से आई? तो पाश्चात्य से आई। पश्चिमी जो साहित्य है वहाँ से एकांकी का शिल्प आया। हिंदी एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय किसको है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को दिया जाता है। हिंदी एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। उनका पहला एकांकी बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण तथ्य है, एक तो जयशंकर प्रसाद का एक घूंट और रामकुमार वर्मा का पहला एकांकी बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी। इसके बाद वे निरंतर लगातार एकांकी रचना करते रहे। एकांकी नाटक की सामान्य विशेषताएं क्या होती है? तो हिंदी एकांकी का उदय उस समय हुआ जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन पूरी तरह जोरों पर था, यानी कि 1930-29 के आसपास। एकांकी की विषय वस्तु भी अन्य साहित्यिक विधाओं के भांति अपने समय की आवश्यकताओं से प्रेरित थी, यानी कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उससे प्रेरित थी। इस दौर के एकांकी नाटकों में भी देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार आदि को विषय बनाया गया था, क्योंकि यही जो भावनाएं थी, यही जो तत्व थे, वो उस समय के परिस्थितियों की आवश्यकता थी। इसलिए एकांकी नाटकों के विषय भी यही थे। इसके लिए ऐतिहासिक कथानकों का सहारा लिया गया। ऐतिहासिक कथानक लिए गए एकांकी में भी। दूसरी ओर सामाजिक समस्याओं के लिए तत्कालीन, यानी कि उस समय के जो सामाजिक यथार्थ है, सामाजिक जो उस समय के समाज की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसको विषय बनाया गया।
समाज की समस्याओं को दिखाने के लिए, और इतिहास आधारित एकांकी नाटकों में प्राचीन इतिहास और साहित्य के उन प्रसंगों को चुना गया, उन घटनाओं को चुना गया जिनसे देश की प्राचीन गरिमा का पता लगे। जो ऐतिहासिक आधारित एकांकी थी उसमें भी कैसे कथानक लिए गए, जिसमें हमारे देश की प्राचीन जो गरिमा है उसका हमें पता चले, तथा साहस, बलिदान, शौर्य और त्याग जैसे जो सद्गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, से जनमानस उद्वेलित हो सके, उनमें चेतना भर सके, ऐसा साहित्य लिखा गया। रामकुमार वर्मा के शिवाजी ये ऐतिहासिक कथानक है। औरंगजेब की आखिरी रात, चारुमित्रा, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज की आंखें, जगदीश, ये सब रामकुमार वर्मा के ऐतिहासिक कथानक लेकर एकांकी लिखी गई। कौन कौन सी? तो शिवाजी, औरंगजेब की आखिरी रात, चारुमित्रा, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज की आंखें। फिर है जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर का कौन सी एकांकी? कलिंग विजय, ये भी ऐतिहासिक कथानक से लिया गया है। डॉक्टर सत्येंद्र के कुणाल, चतुरसेन के पन्नाधाय, हाड़ा रानी तथा हरिकृष्ण प्रेमी कृत मान का मंदिर और मालव प्रेम आदि एकांकी नाटकों में इतिहास के उन प्रसंगों को, उन घटनाओं को कथानक का विषय बनाया गया जो उस समय की परिस्थितियों में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत बना सके, लोगों में जागृत कर सके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी? कलिंग विजय, डॉक्टर सत्येंद्र की कुणाल, चतुरसेन की पन्नाधाय, हाड़ा रानी तथा हरिकृष्ण प्रेमीकृत मान का मंदिर और मालव प्रेम। चौथे और पांचवें दशक में समस्या मूलक हिंदी एकांकी नाटक अधिक लिखे गए। आरंभ में तो ऐतिहासिक कथानक पर एकांकी अधिक लिखी गई और बाद में समस्या मूलक जो हिंदी एकांकी है वो अधिक लिखी गई। इन एकांकियों में युगीन यानी कि उस समय के युग की समस्याओं को प्रस्तुत करके उनके समाधान भी खोजे जाने लगे थे। पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित भारतीय समाज में नई समस्याएं उठ खड़ी हुई। एक और प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं के प्रति विद्रोह भाव जाग रहा था, तो दूसरी ओर नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व, प्रेम और विवाह की समस्याएं तथा विकृत कुंठाएं समाज और व्यक्ति को घेरने लगी थी। ये उस समय की समस्याएं थी कि जो पश्चिमी संस्कृति का हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न हुई और इनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाने लगा। किसमें? हिंदी एकांकी में भी। यद्यपि 1936 ईस्वी में भुवनेश्वर का 11वां एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुका था। कब? 1936 में। 11वां एकांकी संग्रह किसका है? तो भुवनेश्वर का, जो बहुत प्रसिद्ध एकांकी संग्रह माना जाता है, जिसमें समाज की कुंठाजन्य विकृतियों, बुराइयां और यौन समस्या को उभारा गया था। भुवनेश्वर पर इब्सन और बर्नार्ड शॉ का प्रभाव पड़ा। जो पाश्चात्य लेखक है इब्सन और बर्नार्ड शॉ, इनका प्रभाव पड़ा था भुवनेश्वर पर। भुवनेश्वर सर्वथा नई तकनीक और दृष्टि लेकर हिंदी एकांकी के क्षेत्र में आए। राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव से अहिंसा, सांप्रदायिकता, जाति उत्थान जैसी समस्याओं के समाधान में भी एकांकी नाटकों का सृजन किया गया। इस युग के एकांकीकारों ने समाज की सूक्ष्म छोटी से छोटी कमजोरियों को देखा, समझा, पहचाना और उसका समाधान प्रस्तुत किया। उदय शंकर भट्ट ने सेठ लाभचंद, 10,000, 1935 आदि एकांकियों में मध्यवर्गीय, जो मध्यवर्गीय होता है, बाह्य आडंबरों पर, बाहरी जो आडंबर होते हैं उन पर करारा व्यंग्य किया या करारी चोट की। तो उदय शंकर भट्ट के कौन से? सेठ लाभचंद, 10,000, 1935। नेता एकांकी में उन्होंने स्वार्थी राजनीतिक व्यक्तियों पर गहरा व्यंग्य किया। तो उदय शंकर भट्ट के कौन कौन से एकांकी हो गई? सेठ लाभचंद, 10,000, 1935 और नेता। उपेंद्र नाथ अश्क ने अपने जोंक, तौलिए, सूखी डाली जैसी एकांकियों में मध्यम वर्गीय परिवारों के पात्रों की मनोवैज्ञानिक, जो मानव का व्यवहार होता है, और आर्थिक सामाजिक स्थितियों को हास्य व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो उपेंद्र नाथ अश्क के बहुत प्रसिद्ध एकांकियाँ मानी जाती है जोंक, तौलिए, सूखी डाली। भगवती चरण वर्मा कृत सबसे बड़ा आदमी में भी इसी का चित्रण है। नए और पुराने संस्कारों का टकराव, अश्ककृत, अश्क कौन? उपेंद्र नाथ अश्ककृत, सूखी डाली और उदय शंकर भट्ट कृत बीमार का इलाज एकांकियों में दिखाई पड़ता है, जिसमें नए और पुराने संस्कारों का टकराव दिखाया गया है।
तो सबसे बड़ा आदमी एकांकी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। और सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क की। और बीमार का इलाज उदय शंकर भट्ट। राजनीति के क्षेत्र में चुनाव पद्धति से उत्पन्न जो विकृतियां, जो बुराइयां आई, उनको अश्क के अधिकार का रक्षक एकांकी में चित्रित किया गया। इस तरह युगीन समस्याएं केवल प्रेम और विवाह से जुड़ी हुई नहीं है, वरन नई पुरानी विचारधारा के संघर्ष, व्यक्ति की स्वतंत्रता, टूटते संयुक्त परिवार, राजनीति, मजदूर आंदोलन आदि विविध कई तरह के विषयों से संबंधित है। इस युग के एकांकी नाटकों में कथानक स्थूल से निरंतर सूक्ष्म की ओर अग्रसर हुए। मनोद्वंद, उनके मन में जो द्वंद्व चलता था, उसके सूक्ष्म चित्रण के साथ ही एकांकियों के शिल्प में सांकेतिकता को महत्व मिलने लगा। गणेश प्रसाद द्विवेदी के सुहाग बिंदी, दूसरा उपाय ही क्या है, वह फिर आई थी आदि एकांकी नाटकों में नारी और पुरुष मन की गहराई का चित्रण मिलता है और शिल्प की बारीकी के दर्शन होते हैं। तो गणेश जो प्रसाद द्विवेदी है, उनके कौन कौन से हैं? सुहाग बिंदी, दूसरा उपाय ही क्या है, वह फिर आई थी। इसमें उन्होंने नारी और पुरुष के मन की गहराई का चित्रण किया है। एकांकी में जैसे जैसे कथानक और शिल्प में बारीकी आती गई, वैसे वैसे आदर्श के स्थान पर यथार्थवादी प्रवृत्तियां अधिक उभर कर सामने आती गई, वास्तविकता अधिक आती गई। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के मनुष्य की कीमत, भेड़िए, नव प्रभात आदि एकांकियों में समाज और राष्ट्र की विविध कई तरह की समस्याओं का अंकन यथार्थवादी ढंग से किया गया, वास्तविक ढंग से किया गया। तो चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के कौन कौन सी एकांकी है? तो मनुष्य की कीमत, भेड़िए, नव प्रभात। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी एकांकी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इस काल के कुछ एकांकी नाटकों में इतिहास पर आधारित कथानक लिए गए हैं और इन कथानकों का उद्देश्य इतिहास के तथ्यों को ही प्रकट करना नहीं था, वरन इतिहास के माध्यम से वर्तमान संदर्भों को प्रस्तुत करना था। वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनको प्रस्तुत करना था, सामने लाना था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के ताजमहल के आंसू, जहांनारा का स्वप्न, नूरजहां की एक रात, वरुण वृक्ष का देवता आदि एकांकी नाटकों में प्रतिशोध, करुणा आदि का मनोविश्लेषण मिलता है। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के कौन कौन से प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है? तो ताजमहल के आंसू, जहांनारा का स्वप्न, नूरजहां की एक रात, वरुण वृक्ष का देवता। विनोद रस्तोगी मध्यकालीन इतिहास द्वारा नारी के शौर्य और बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत करते हैं, जैसे आज मेरा विवाह है, जाह्नवी विजय, कसम कुरान की, काला दाग, दो चांद आदि। तो विनोद रस्तोगी की कौन सी एकांकी है? आज मेरा विवाह है, जाह्नवी विजय, कसम कुरान की, काला दाग, दो चांद आदि। हिंदी एकांकी ने रंगमंच को भी एक कलात्मक रूप दिया है, नया रूप दिया है। जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, मकड़ी का जाला आदि के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों, मनोवैज्ञानिक जटिलताओं और साहित्यकार के दायित्वों को रेखांकित किया है कि साहित्यकार का क्या कर्तव्य होता है। तो जगदीश चंद्र माथुर के कौन कौन से प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है, एकांकियां हैं? रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, मकड़ी का जाला। विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश और सत्येंद्र शरद के एकांकी नाटकों में समाज की विद्रूपताओं और समस्याओं का गहरा अंकन मिलता है। मोहन राकेश कृत अंडे की छिलकी एकांकी में पुरानी और नई पीढ़ी के जीवन मूल्यों की टकराहट को दर्शाया गया है तथा मानव मन की ग्रंथियों और कंठाओं को खोला गया है। तो अंडे की छिलकी एकांकी किसकी है? मोहन राकेश की। विष्णु प्रभाकर कृत ये रेखाएं, ये दायरे एकांकी में परिवार नियोजन की समस्या उठाई गई है तथा आंचल और आंसू में बहुपतित्व, एक से अधिक पति की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। विष्णु प्रभाकर के कौन सी एकांकी है? तो ये रेखाएं, ये दायरे, आंचल और आंसू। सेक्स के विकृत रूप को लेकर भी कई एकांकी रचे गए हैं। सत्येंद्र शरद के गुड बाई अनीता, एस फोडेल और प्रतिशोध में काम समस्या और उससे उत्पन्न तनाव का चित्रण मिलता है। राजनीतिक गुटबंदी और शासन तंत्र के खोखलेपन को लेकर भी कई एकांकी नाटक रचे गए हैं। विष्णु प्रभाकर का कांग्रेस मैन बनो, राजेंद्र कुमार शर्मा के अफसर और एक दिन की छुट्टी एकांकी इसी तरह की है। आज का हिंदी एकांकी नाटक प्रयोगशील है। इसमें कथ्य, रंगमंचीय शिल्प, संघर्ष, संवाद, पात्रों के मनोविश्लेषण आदि से संबंधित नए नए प्रयोग किए गए हैं। आज का एकांकी नाटक मंच की अपेक्षा लेकर चलता है। इसमें प्रकाश और रंग संयोजन की कुशलता की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।